हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर निशुल्क शिक्षा की शुरुआत हुई और इस निशुल्क शिक्षा से हमने बहुत सारे बच्चों को निशुल्क एमपीपीएससी पढ़ाने की कोशिश की। आज गुरु पूर्णिमा है। आप सभी को इस विशेष पर्व की, विशेष त्योहार की ढेर सारी अनंत सी शुभकामनाएं। मैं दिनेश चौधरी आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना ईश्वर से आज करता हूं। चलिए, आज हम एक छोटा सा लेक्चर पढ़ने वाले हैं जिससे हमारा सोशियोलॉजी का पहला यूनिट समाप्त हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम ले लिया जाए। आपने देखा होगा कि मैं अपने हर एक लेक्चर में भगवान को क्यों याद करता हूं, क्योंकि मेरा ऐसा विश्वास है कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो कोई एक ऐसी शक्ति है, उसे आप भगवान कह दे, ईश्वर कह दे, रब कह दे, परवरदिगार कह दे, कुछ भी कह दे, लेकिन ऐसा कुछ तो है। या वो भले ही हमारा विश्वास ही क्यों ना हो, भले ही से वो हो या ना हो, लेकिन इस अलौकिक शक्ति के प्रति हमारा जो विश्वास है वो हमें किसी न किसी काम को करने की प्रेरणा देता है, हमें बहुत सारे कार्यों के लिए तैयार कर देता है। इसलिए इस शक्ति में विश्वास जरूरी है और शायद ये एक ऐसा कोई कनेक्शन है जो इस दुनिया के सभी जीवों को आपस में जोड़ देता है या जोड़ सकता है। तो अगर ऐसी कोई शक्ति हो सकती है जो सब लोगों में भाईचारे का भाव पैदा कर दे, सब लोगों को एक सूत्र में बांध दे, तो ऐसी शक्ति को मानना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। अब मैं अपने जो शिक्षक हैं सुरेश पटेल सर, उनको नमन करता हूं। आप सब लोग जानते हैं कि हर वीडियो में मैं इन्हें दिखाता हूं या मैं इनको चरण स्पर्श करने के बाद ही काम शुरू करता हूं, क्योंकि पीएससी की जो मेरी जर्नी रही है उसमें इनका अहम योगदान है। और इस दुनिया में हर एक व्यक्ति के किसी भी काम में, भले ही वो इस टाइप का काम हो, पीएससी की तैयारी हो या कोई और अन्य कार्य हो, उसमें गुरु का होना या मार्ग दिखाने वाले का होना बहुत जरूरी होता है। अगर मार्ग दिखाने वाला सही है तो आप अपनी मंजिल पर बहुत जल्दी और आसानी से पहुंच सकते हैं। इसलिए आप भी इन सब बातों को अगर एडॉप्ट कर सकते हैं तो कोशिश कीजिए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सिलेबस में ये जो सबसे लास्ट में पहले यूनिट में दिया हुआ है, समाज और विवाह पर धर्म और संप्रदाय का प्रभाव, इसमें हम समाज पर पहले प्रभाव देखते हैं, एक छोटे से वीडियो में विवाह पर प्रभाव देख लेंगे। दोनों एक साथ देखने पर कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले हम समझें कि धर्म होता क्या है। वैसे मैं एक अलग क्लास में आप लोगों को धर्म क्या होता है इस विषय पर बहुत अच्छे से बातें समझा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं कि धर्म क्या होता है। धर्म मनुष्य के कर्तव्यों से जोड़कर हमने देखा, मनुष्य के स्वभाव से जोड़कर हमने देखा। अर्थात धर्म एक अलौकिक शक्ति में विश्वास, अलौकिक शक्ति में विश्वास के आधार पर जब मनुष्य अपने आप को नैतिक रूप से कर्तव्यों की एक व्यवस्था के रूप में देखने लगे तो उसे हमने धर्म के रूप में व्याख्या करते हुए समझा। इन शब्दों को और अच्छे से समझ लेते हैं। धर्म को अभी मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं समझाऊंगा। धर्म इस दुनिया के लिए क्या है? धर्म इस दुनिया के लिए एक पूजा करने या किसी भगवान को मानने की एक पद्धति है, लेकिन भारत में, हिंदुस्तान में धर्म क्या है? धर्म कर्तव्यों की एक व्यवस्था है जिसमें मनुष्य अपने स्वभाव, अपने कर्तव्यों को, अपने कर्मों को देखते हुए या अपने कर्मों को नियंत्रित करते हुए उस अलौकिक शक्ति में विश्वास को दिखाता है। मत क्या होता है? मत शब्द बनता है विचार से। इस दुनिया में अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि ये धरती गोल है, कुछ लोगों का विचार था कि ये धरती संतरा के आकार की है, कुछ लोगों का विचार था कि ये किसी और आकार की है। ये जो विचारधाराएं हैं, ऐसे ही जब हम विचार पैदा करते हैं कि मनुष्य क्या है और ईश्वर है या नहीं है, या मनुष्य इस ईश्वर को कैसे प्राप्त करे, कैसे प्राप्त करे, इससे एक अलग अलग विचारधाराएं पैदा हो जाती हैं। कोई शंकर को अपना भगवान स्वीकार करता है, कोई अल्लाह को अपना भगवान स्वीकार करता है, कोई बुद्ध को, कोई जैन को, कोई किसी पत्थर को अपना भगवान स्वीकार कर लेता है, तो कोई नास्तिक प्रवृत्ति का किसी को अपना भगवान स्वीकार नहीं करता। इस प्रकार की अलग अलग जो विचारधाराएं हैं या विचारधाराओं का पालन जब कोई एक व्यक्ति करता है और उसके विचारों को जब दुनिया पालन करने लगती है, मैं उदाहरण दे दूं, जैसे अहिंसा। अहिंसा गांधी जी का एक विचार है।
पहले भी था, ये जैन धर्म था, बौद्ध धर्म में था, लेकिन गांधी जी ने उसकी अलग प्रकार से व्याख्या की, अलग प्रकार से उसे व्यवहारिक रूप दिया। जब भी कोई व्यक्ति एक विचार पैदा करता है तो वह विचार ही होता है, लेकिन जब वो उसे आदत रूप में या रोज उसे करने व्यवहार रूप में बदलता है तो उसे हम आदत कहते हैं, क्योंकि वो उसे अपना लेता है। जब इस व्यवहार को या इस विचार को या इस कंटेंट को जब ये दुनिया अपनाती है तो इसे हम जनरीति कहते हैं। और जब इस दुनिया द्वारा अपनाए गए इस विचार को पूरी परंपरा मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी अपनाया जाने लगता है, पीढ़ी दर पीढ़ी अपनाया जाने लगता है, तो फिर इसे हम परंपरा कहते हैं। इस प्रकार की जो परंपराएं हैं वो अनेक प्रकार की परंपराएं, अनेक प्रकार के मत हो सकते हैं। जैसे कि आप अगर सिख धर्म की बात करें तो वहां एक गुरु आते हैं और वो इस दुनिया को दिखाते हैं, सिखाते हैं कि भगवान को प्राप्त करने का ये वाला तरीका बेस्ट होगा। पहले भी तरीके थे, लेकिन उन्होंने ये दूसरा तरीका बताया कि नहीं, ये वाला तरीका बेस्ट होगा। जब दुनिया के बहुत सारे लोग उन्हें फॉलो करने लगते हैं तो सिख एक विचार से, सिख एक मत में बदलता है। जब फॉलोवर्स की संख्या बढ़ जाती है और फिर उसमें कुछ नियम जुड़ने लगते हैं तो वो एक पंथ बन जाता है। अब मैं पंथ की बात करता हूं। देखिए, विचार या मत जो है वो अनेक हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे रास्ते, पथ शब्द बना पथ से, और ये पथ शब्द जो है वो रास्ते से निकला है। कहां से निकला? रास्ते से। रास्ते शब्द के स्थान पर पथ शब्द उपयोग किया जाता है। तो जब इस विचार पर चलकर कोई व्यक्ति सफलता को प्राप्त कर लेता है और उस रास्ते पर अन्य लोग उसे फॉलो करने लगते हैं तो उनका एक समूह बन जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मत बहुत सारे हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं, करोड़ों विचार हैं, उसमें लाखों मत हैं। उन मतों पर चल करके कुछ लोग सफलता को प्राप्त करते हैं, कुछ लोग सफलता को प्राप्त करते हैं, बाकी लोग उन्हें फॉलो करते हुए उनके पीछे चलने लगते हैं। तो जब एक ही विचारधारा को, एक ही विचार को अनेक लोग या उस रास्ते को बहुत सारे लोग अपना लेते हैं तो इसे हम पंथ कहने लगते हैं। जैसे कि सिख एक धर्म ना होकर सिख एक पंथ है, क्योंकि वहां एक रास्ता दिखाया जाता है कि भगवान को कैसे प्राप्त करना है, कैसे आपको अपने जीवन को जीना है। संप्रदाय क्या होता है? इस समूह में जब बहुत सारे नियम बन जाते हैं आचरण के, व्यवहार के, जीवन को जीने के, तो यह जो पंथ है या पूजा करने का एक पद्धति बन जाता है, ईश्वर को मानने का एक तरीका बन जाता है। तो इन सब का मिला जुला स्वरूप जब लोगों का दिखाई देने लगता है तो उस समूह को हम संप्रदाय कहते हैं। सब में समूह होगा, धर्म में भी लोगों का कुछ समूह होगा, मत में भी कुछ होगा, लेकिन संख्यात्मक रूप से मत सबसे छोटी इकाई होगी, उसका बड़ा इकाई पंथ होगा, उसका और बड़ा इकाई संप्रदाय होगा, और सबसे बड़ा इकाई जो है वो धर्म होगा। इस पूरी दुनिया का धर्म एक ही है। जनरली हम आज जो धर्म के नाम से जिसे जानते हैं वो इंग्लिश में रिलीजन कहलाता है, और वो संप्रदाय के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि धर्म तो एक बहुत बड़ी विचारधारा है। ठीक है, इन सब बातों में हम नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा मूल टॉपिक धर्म, मत या पंथ या संप्रदाय नहीं है। हमारा मूल टॉपिक है धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। चलिए उसे देख लेते हैं कि धर्म, मत, पंथ का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले हम सरलतम तरीके से चलते हैं, बौद्ध धर्म का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। एग्जाम में भी आपको एक क्वेश्चन इसी रूप में देखने को मिलेगा, सरलतम तरीके से पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। या तो सकारात्मक हो सकता है या नकारात्मक। सामान्यतः बौद्ध और जैन धर्म में हमें सकारात्मकता पर ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला बौद्ध धर्म का प्रभाव हम देखते हैं, नैतिकता, सदाचार, सत्य, अहिंसा, त्याग और जन सेवा। ऐसे जो बहुत उच्चतम गुणवत्ता के या उच्च मूल्य थे उनकी स्थापना हुई, या ऐसे सिद्धांत जो कि 10 सील के रूप में बौद्ध धर्म में बनाए गए थे वो जन सामान्य ने अपनाए, और जन सामान्य में ये सिद्धांत भी आम जीवन का हिस्सा बन गए। लोगों की जिंदगी में ये सत्य, अहिंसा उतर गए और लोग अब सत्य बोलना शुरू हुए। अहिंसा पहले भी थे, ऐसा नहीं था कि हिंदू धर्म में नहीं थे।
पहले से जो धर्म चला हुआ आ रहा था, ब्राह्मण धर्म या सनातन धर्म या हिंदू धर्म, उसमें ये सब चीजें थी। लेकिन होता यह है ना कि समय के साथ चीजों पर धूल चढ़ जाती है, तो जे बौद्ध धर्म ने आकर इन सब चीजों की धूल को हटाया और लोगों को फिर से ये नए रूप में प्रेजेंट कर दिया, जिससे इन सब की पुनः स्थापना हो गई। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक न्याय और लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन मिला। कैसे सामाजिक न्याय? जब हिंदू धर्म था तो उसमें अनेक बुराइयां धीरे 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 आ गई थी। समाज 4 वर्गों में बढ़ गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसके बाद दास प्रथा शुरू हो गई, उसके बाद स्त्रियों की स्थिति खराब हो चुकी थी। तो इन सब में समानता आई, जिससे सामाजिक न्याय मिलने लगा लोगों को। लोकतंत्र अर्थात सब लोग मिल करके राजा चुने, सब लोग मिल करके किसी काम को करें, ऐसी भावनाएं प्रसारित होने लगी। तार्किकता पर बल। जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म आया तो इन्होंने पुराने जो अंधविश्वास थे, पुरानी जो परंपराएं थी, उनको तर्क से दूर करने की कोशिश की और इससे मनुष्य की तार्किकता को बल मिला। धर्म के आधार पर चीजों का निर्धारण होने के स्थान पर तर्क के आधार पर चीजों का निर्धारण होने लगा। 3 पॉइंट हमने यहां से पढ़े हैं। नैतिकता, सदाचार, सत्य, अहिंसा, त्याग, जनसेवा आदि जैसे आदर्श मूल्यों की स्थापना हुई। सामाजिक न्याय, लोकतंत्र की भावना का विकास हुआ, तार्किकता को बल मिला। और आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का प्रसार हुआ। शिक्षा का प्रसार कैसे याद रहेगा आपको? शिक्षा का प्रसार देखिए, हमारे बौद्ध धर्म ने अपने खुद के प्रचार के लिए बहुत सारे संघों, मठों का विकास किया और यही जो स्थान थे, वहां एक बौद्ध भिक्षु दूसरे बौद्ध भिक्षु को शिक्षा देने का काम करने लगा, बौद्ध धर्म से संबंधित या अन्य प्रकार की शिक्षाएं, जिससे हमारी शिक्षा का विकास हुआ। आगे बढ़ते। लोक भाषाओं का विकास। बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे भगवान बुद्ध, उन्होंने अपने सारे भाषण जनसामान्य की भाषा पाली में दी। उस समय सबसे बड़ी भाषा संस्कृत हुआ करती थी। जब बुद्ध ने पाली को अपनाया तो लोगों ने भी पाली को अपनाना शुरू किया और जिससे लोक भाषाओं का विकास हुआ। जब लोक भाषाओं का विकास हुआ तो जो छोटे छोटे कवि थे, जो क्षेत्रीय भाषाओं के कवि थे, जो संस्कृत नहीं जानते थे, उन्होंने भी साहित्य का सृजन किया और नए नए साहित्य का सृजन होने लगा। तो लोक भाषाओं का विकास और नए साहित्य का सृजन, ऐसा आप एक पॉइंट बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जातिवाद का उन्होंने कठोर विरोध किया। ब्राह्मणवाद अर्थात ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का कठोर विरोध किया, जिससे जाति के बंधन शिथिल होने लगे। ये भी आपको याद रखना है। ऐसे कुछ पॉइंट और हम देख लेते हैं। जातीय जटिल कर्मकांडों का सरलीकरण हुआ। देखिए, उस जमाने में बलि चढ़ाना, ब्राह्मण को दान देना, इस प्रकार की प्रथाएं बहुत चरम स्तर पर पहुंच चुकी थी। जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म आया तो इन्होंने लोगों को सरलतम ऑप्शन उपलब्ध कराए भगवान को प्राप्त करने के, जिससे इनके कर्म कांडों में, जटिल कर्म कांडों में सरलता आ गई। समानता पर बल दिया गया। अभी हमने बताया कि दास प्रथा के विरुद्ध, जाति प्रथा के विरुद्ध, स्त्रियों के विरुद्ध, इन सब बातों पर विरोध किया बौद्ध धर्म ने और उनके अनुयायियों ने इन सब चीजों को नहीं माना, जिससे समानता को बल मिला। स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुई, क्योंकि बौद्ध मठों और संघों में स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त होने लगी, जो कि अभी तक हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म में नहीं होती थी। उससे स्त्रियों का और ज्यादा विकास हुआ, या दास प्रथा से भी मुक्ति या कुछ मात्रा में उनमें कमी आई। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि स्त्रियां पूरी तरह सशक्त हो गई, लेकिन उस जमाने में जो स्थितियां थी उसमें कुछ सुधार दिखाई देता है। इससे आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। हमने बौद्ध धर्म का भारतीय समाज पर प्रभाव देखा। 8-10 पॉइंट से हमने इस बात को इमेज के रूप में क्रिएट करने की कोशिश की कि बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव है। चलिए, ऐसे ही हम जैन धर्म का प्रभाव जो है वो देख लेते हैं। वैसे आप याद रखेंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रभाव लगभग एक समान है, क्योंकि दोनों एक ही समय में लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी के आसपास प्रसारित हुए। उस समय समाज की जो जो समस्याएं रही होगी वो एक जैसी रही होगी, और एक जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए लगभग एक जैसे उपाय इन दोनों ने अपनाए, जिससे समाज में दोनों का योगदान एक जैसा दिखाई देता है। अहिंसा पर अत्यधिक बल। बौद्ध धर्म ने अहिंसा पर बहुत ज्यादा बल नहीं दिया, लेकिन जैन धर्म ने बहुत अत्यधिक बल दिया। समानता, स्वतंत्रता, न्याय जैसे मूल्यों की स्थापना पर बल दिया। नैतिकता पर अत्यधिक बल दिया। कर्म कांडों में सरलता हुई। लोक भाषाओं का विकास। अब यहाँ जब महावीर स्वामी आए तो उन्होंने प्राकृत भाषा को अपनाया, जिससे प्राकृत भाषा के नए नए साहित्यों का सृजन हुआ।
और देखते हैं ब्राह्मणवाद का विरोध इन्होंने भी किया। मूर्ति कला का विकास हुआ। आप देखेंगे कि भारत में मूर्ति कला का विकास जैन धर्म और बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि से होता है। आप देखते हैं गांधार कला, मूर्ति कला की जो निर्माण की शैली है बौद्धों से विकसित हुई। मंदिर निर्माण की नई शैलियां, जैसे आज अगर हम सांची के मंदिरों को भी देखें तो वहां हमें बहुत सारे जैन मंदिर या जैन पद्धतियां मिलेगी मंदिर निर्माण की। पंचायतन शैली इन्हीं की थी जिससे विकास हुआ। व्यापार और वाणिज्य के नए आयामों का विकास हुआ। ये पॉइंट आपको शायद समझ ना आ रहा हो कि यार व्यापार वाणिज्य का विकास कैसे हो सकता है। देखिए, भारत में जो धर्म है वो जब दूसरी दुनिया के आसपास के लोगों ने भी जब अपना लिया, यहाँ के लोगों ने भी जब दुनिया के लोगों ने उस धर्म को अपनाया, तो हमारा इनसे इनडायरेक्ट तरीके से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से कनेक्शन बनने लगा। और वो कनेक्शन फिर व्यापार और वाणिज्य में भी काम में आया। सीधे लॉजिक ये है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने भारत के जो धर्म थे इनको दुनिया में फैला दिया। आप देखते हैं कि बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को भेजा। ऐसे ही जैन धर्म भी बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सपांड होता है। श्रीलंका में भी जैन धर्म जाता है और अन्य छोटे छोटे इंडोनेशिया, लक्षद्वीप और मालदीव, इन देशों में भी जैन धर्म प्रसारित हो जाता है, जिससे इनसे व्यापार शुरू हो जाता है। तो व्यापार और वाणिज्य के नए आयाम जो है वो शुरू हुए। दो टॉपिक हमने फटाफट क्लियर कर लिए, बौद्ध धर्म का समाज पर प्रभाव, जैन धर्म का समाज पर प्रभाव। अब यहां हम एक बार रुक करके ये समझ लेते हैं कि 2 नंबर में, 7 नंबर में और 10 नंबर में यहां से क्या प्रश्न हो सकता है। देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रभाव में सीधा प्रश्न बनेगा कि बौद्ध धर्म का या जैन धर्म का समाज पर सकारात्मक प्रभाव बताओ, समाज पर सकारात्मक या नकारात्मक। तो जब ये 2 नंबर में पूछा जाए तो आप केवल 3 पॉइंट लिखेंगे। 7 नंबर में पूछा जाए तो आप 10 से 11 पॉइंट लिखने की कोशिश करेंगे। और जब 10 नंबर में पूछा जाएगा तो आप 1 पॉइंट लिखने के बाद उसे और डिस्क्राइब करेंगे। जैसे हमने यहां लिख दिया समानता पर बल। अब आपको यहां बताना पड़ेगा कि महावीर बुद्ध ने क्या ऐसा अपना लिया जिससे समानता को बल मिला। हम बोलेंगे कि जो नवीन भाषा है या लोक भाषाओं का विकास या जन सामान्य की भाषा का विकास, तो फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि महावीर बुद्ध ने अपने सारे उपदेश जन सामान्य की भाषा में दिए, जिससे लोक भाषाओं, लोक साहित्य का विकास हुआ। तो यहां जब 10 नंबर में आप क्वेश्चन करेंगे तो आप हेडिंग डालकर, जैसे व्यापार और वाणिज्य का विकास या व्यापार और वाणिज्य के नए आयामों का विकास, या हमने लिखा शिक्षा का प्रसार, तो अब आप लिखेंगे कि शिक्षा का प्रसार तो हेडिंग हो गई। इसके अंदर डिटेल में आएंगे कि बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अनेक संघों, मठों की स्थापना की गई, जो बाद में शिक्षा के केंद्र बन गए और इसी से शिक्षा का विकास होने लगा। ऐसा आपको एक्सप्लेन करना है। तो 2 नंबर में, 7 नंबर में और 10 नंबर में क्या पूछा जाएगा आपको समझ आ चुका होगा। अब आगे हम चलते हैं, मुस्लिम धर्म का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। मुस्लिम धर्म का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव है। इस्लाम शब्द जो है वो शुद्धता के स्थान पर उपयोग होता है फारसी भाषा में। यह अपनी ईमान पर कायम रहने की प्रेरणा देता है। ऐसा विशिष्ट धर्म मानव में अनेक प्रकार के गुणों के विकास हेतु जाना जाता है, अर्थात मुस्लिम आक्रमणकारी। देखिए, आप सब जानते हैं कि मुस्लिम धर्म जो है वो भारत का मूल धर्म नहीं था। भारत में पहले हिंदू धर्म पाया जाता था। बौद्ध धर्म, जैन धर्म हमें पता है कब विकसित हुए। फिर भारत से बाहर से जब आक्रमणकारी आए तो 7वीं 8वीं शताब्दी से मुस्लिम धर्म के आक्रमणकारियों का आना शुरू हुआ। और जब पूरे भारत में मुस्लिम धर्म का प्रसार हो गया, आक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया, तो भारत में एक नया धर्म मुस्लिम धर्म भी फेमस होना या प्रसारित हुआ। उसका क्या प्रभाव पड़ा इस समाज पर, हम देखें। सबसे पहला, मूर्ति पूजा का विरोध, क्योंकि मुस्लिम धर्म खुद मूर्ति पूजा नहीं करता। अब यहां हम देख लेंगे सकारात्मक और नकारात्मक के रूप में। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे, मूर्ति पूजा का विरोध। तो मुस्लिम धर्म ने पहला काम किया। अब देखो, इसको लिखो मुस्लिम धर्म ने पहला काम किया, म से मूर्ति पूजा का विरोध।
फिर दूसरा काम किया निर्गुण ब्रह्म या एकेश्वरवाद और निर्गुण ब्रह्म की उपासना का काम शुरू किया, जिससे भारत में अनेक विचारधाराएं पैदा हुई। इसी के बाद भारत में शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ऐसी पंथ जो है विकसित होने लगे। पहले केवल सनातन धर्म में सारे भगवान की पूजा करने का कॉन्सेप्ट था। किसी ने कहा नहीं, 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा तो करना पॉसिबल ही नहीं है, एक ही ईश्वर है। तो उसी के बाद ये बहुत सारे पंथ विकसित हुए। समतावादी आदर्श अर्थात सामूहिक एकता। देखो, मुस्लिम धर्म क्योंकि बाहर से भारत में आया था, अब कोई भी व्यक्ति बाहर से भारत में आएगा तो उसमें एक गुण रखना पड़ेगा, सबको एक जैसा काम या एकता इन सब में रहेगी। एक जैसी ड्रेस पहनकर ये रहेंगे ताकि एक दूसरे को पहचान सके, एक जैसी भाषा, एक जैसी बोली, एक जैसी सामूहिक एकता उनमें रहेगी। और वही सामूहिक एकता जब भारत आई तो भारत में सामूहिक एकता का विकास हुआ। अस्पृश्यता और भेदभाव जो कि भारत में पहले से फैला हुआ था, बाहर से जब कोई दूसरा व्यक्ति राजा बन जाता है आकर के, तो वो यहाँ के सब लोगों को तुच्छ समझने लगता है। और यहाँ के जब सब लोग तुच्छ हो जाएंगे तो वो आपस में एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, वो एक दूसरे सभी दास बन जाएंगे। इससे धीरे धीरे भारत में स्पर्शता की कमी आई। भक्ति आंदोलनों जैसे सूफी आंदोलन, ये सब मुस्लिमों के साथ चल करके भारत में आया। सूफी संतों के भारत में आ जाने से भारत में सूफी परंपरा या चिश्ती परंपरा का विकास हुआ और ये नई नई भक्ति की धाराएं बनी। इस्लाम धर्म जातीय कठोरता का विरोध करता था, क्योंकि इस्लाम धर्म में जातीय व्यवस्था थी ही नहीं। तो जब जिस धर्म में जातीय व्यवस्था नहीं है और वो शासक है, वो राजा है, तो वो उन चीजों का विरोध करेगा क्योंकि वो उसकी मान्यता के हिसाब से गलत है। तो उन्होंने जातीय व्यवस्था का कठोर विरोध किया। और आगे बढ़ते हैं, इस्लाम धर्म में हर पहर भगवान को याद करने की है, जैसे दिन में 5 बार नमाज पढ़ने का प्रावधान है। तो उससे लोगों में भक्ति का और ज्यादा विकास हुआ। फिर मुस्लिम वेशभूषा जैसे शेरवानी, कुर्ता पजामा, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी आदि का विकास भी मुस्लिम धर्म की शुरुआत या विविध वस्त्रों की शुरुआत इनसे हुई। बहुत सारे प्रकार के व्यंजनों का प्रचलन इनकी मदद से हुआ, क्योंकि भारत में ना तो गुलाब जामुन थे, ना बर्फी थी, ना इमरती थी, ना जलेबी थी, ना बालूशाही थी, या ना कलाकंद था। ये सब इन्हीं के आने से भारत में आया, क्योंकि भारत में तो गन्ने की खेती होती थी और उससे गुड़ जो अनेक प्रकार की मिठाइयां अलग प्रकार की बनती थी। भारत में इनका विकास भी इन्हीं की वजह से हुआ। ये हमने सकारात्मक पक्ष देखा। अब हम नकारात्मक पक्ष पे सकारात्मक पक्ष में कुछ ऐसी चीजें देख लेते हैं जो हार्ड फॉर्म में, जैसे बहुत सारे प्रकार की स्थापत्य कला का विकास इनके आने से हुआ, जैसे गुंबद, मेहराब, तहखाने, ऊंची नीची मीनारे, ऐसी मीनारे इनके आने से बनने लगी। भाषा का विकास हुआ। भारत में हिंदी भाषा थी जो संस्कृत से विकसित हुई। बाद में जब उर्दू, फारसी, अरबी के लोग भी, शब्द भी आए तो उस भाषा का और ज्यादा विकास हुआ। तो भाषाई और साहित्यिक विकास हुआ। संगीत के क्षेत्र में भी ऐसा ही हुआ। आप देखेंगे कव्वाली, तराना, ठुमरी, तबला, सारंगी, ऐसे जो वादक यंत्र थे और वाद्य की नई नई शैलियां थी, उनका भी विकास मुस्लिमों के आने से हुआ। ऐसे ही चित्रकला के नवीन आयाम हुए। हमारे भारत में चित्रकला अलग प्रकार की थी। जब मुस्लिम आ गए तो चटक रंग, बहुत तीखे तीखे रंगों का प्रयोग, साथ में पेड़ों की पत्तियों का प्रयोग, या पेड़ों से पहले भारत में जो चित्रकारी होती थी वो धर्म से संबंधित थी। उसमें हम कलश का उपयोग करते थे, उसमें जनरली भगवान की जो मुद्राएं थी उनका उपयोग किया जाता था। हम स्वास्तिक के चिन्ह का प्रयोग, त्रिशूल के चिन्ह का प्रयोग, ऐसा प्रयोग करते थे। लेकिन जब मुस्लिम आ गए तो उन्होंने जो प्राकृतिक चित्रण है, हरे रंग से चित्रण करना, प्राकृतिक रंग चित्रण करना, या जो गोल गोल फूल की आकार की प्रकृति जो आकृतियां उनको बनाने की परंपरा को शुरू किया, जिससे चित्रकला का और विकास। अब हम नकारात्मक देख लेते हैं। नकारात्मक पक्ष क्या था मुस्लिमों के आ जाने से? नकारात्मक पक्ष ये था कि पर्दा प्रथा, समाज की अनेक बुराइयां मुस्लिम धर्म के लोग लेकर आए, जैसे पर्दा प्रथा, जैसे बाल विवाह, जैसे बहु विवाह। एक व्यक्ति 4 महिलाओं से विवाह करता है, तो वो यहां भी भारत में भी होने लगा, बहु विवाह बढ़ गया। मुस्लिम धर्म के प्रभाव से भारतीय समाज में रूढ़िवादिता और कट्टरवादिता बढ़ी। मुस्लिम धर्म से बाल विवाह, दहेज प्रथा, बहुपत्नी व्यवस्था को भी जन्म दिया। धार्मिक कट्टरता और धार्मिक नियमों में कठोरता ये भी आने लगी। और मुस्लिम धर्म ने हिंसात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया, क्योंकि जब बाहर से कोई आक्रमणकारी आएगा तो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ का व्यक्ति भी हिंसक हो जाएगा। इससे धीरे धीरे हिंसक प्रवृत्तियां और ज्यादा बढ़ने लगी। आपको सामान्यतः ये सारी बातें याद रखनी है।
आगे बढ़ते हैं हम। ऐसे ही हम हिंदू धर्म का भी समाज में प्रभाव देख लेते हैं। हमने सारी समाजों का प्रभाव देख लिया। हिंदू समाज जो कि पूर्व पूर्व से ही विद्यमान था, उसने क्या योगदान दिया समाज को विकसित करने में, समाज को व्यवस्थित बनाने में। सबसे पहले इस हिंदू धर्म में जीवन जीने की कला सिखाई गई, क्योंकि हिंदू धर्म में सत्य, शुभता, सुंदरता, प्रेम, उत्साह ऐसे मूल्यों को मनुष्य के जीवन में डाला गया कि प्रेम करना सीखो, लोगों से दया करना सीखो, लोगों की को माफ करना सीखो। ऐसी चीजें हिंदू धर्म में सिखाई गई। साथ में हर थोड़े दिन में एक त्योहार, एक उत्सव, एक पर्व मनाने की जो व्यवस्था है वो केवल हिंदू धर्म में है। इसलिए जीवन को उत्साह और कर्म के आधार पर जीने की कला जो है वो हिंदू धर्म ने सिखाई, ये याद रखना। आगे समझते हैं अनुशासन के साथ कर्तव्य पालन। हिंदू धर्म में अनेक ऐसी परंपराएं विकसित की जिसमें व्यक्ति को अनुशासन में रहना सिखाया जाए, व्यक्ति को कहाँ कैसा व्यवहार करना है ये सिखाया गया। इससे अनुशासन और साथ में बड़ों का आदर करना, कर्तव्य पालन करना, इन सब बातों पर भी फोकस किया गया। फिर कर्म प्रधान विचारधारा का पोषक रहा। हमने कर्म को प्रधानता दी। हिंदू धर्म जो है वो गीता के कर्म में विश्वास करता है, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। तो इससे हिंदू धर्म के प्रत्येक व्यक्ति में कर्म को प्रधानता देने का विचार जो है वो पोषित हुआ, कर्म को प्रधानता दी जाने लगी। और आगे बढ़ते हैं, सह अस्तित्व और स्वीकार्यता। सह अस्तित्व क्या होता है भैया? सह अस्तित्व का मतलब है कि हम सबके साथ अपने जीवन को जिए, हम अकेले अपने आप को राजा बना करके जीवन जीने की बात ना करें। जैसे वर्ण व्यवस्था अगर हिंदू धर्म में बनी तो वर्ण व्यवस्था में क्या किया गया? ब्राह्मण को हर चीज के लिए निर्भर कर दिया गया, क्षत्रिय पर, वैश्य पर और शूद्र पर। फिर शूद्र को निर्भर कर दिया गया बाकी के तीनों पर, और इससे इन तीनों में बहुत ज्यादा घोलमेल हो गया, एक दूसरे पर निर्भरता आई। सारी व्यवस्थाएं हिंदू धर्म की इसी प्रकार की थी कि वो सब लोगों को एक दूसरे पर निर्भर बना देती थी। तो आत्मनिर्भरता के स्थान पर सह अस्तित्व वाले कॉन्सेप्ट को और स्वीकार्यता के साथ में सहिष्णुता, उदारता, मानवता, लचीलेपन, ऐसी भावनाओं का विकास हिंदू धर्म ने मानव में किया। अगर हम इनको और शॉर्टकट में देखना चाहें तो विविधता में एकता का भाव हिंदू धर्म की वजह से आया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हिंदू धर्म की वजह से आया, प्रकृति के साथ निकटता का संबंध रखना है, प्रकृति का पालन करना है, प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलना है, ये भी बात हमें हिंदू धर्म ने सिखाई। वासुदेव कुटुंबकम और संपूर्ण विश्व एक परिवार है, ऐसा भाव हमें हिंदू धर्म ने सिखाया। विस्तारवादी भावनाएं अनैतिक हैं, इनको रोक देना चाहिए, इनका विरोध करना चाहिए, ऐसा भाव हिंदू धर्म ने सिखाया। हमको हिंदू धर्म सिखाता है वासुदेव कुटुंबकम। साथ में क्या सिखाता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः मतलब हम सबके ही सुख की कामना करते हैं। हमें अपने सुख से ज्यादा हमें दूसरों के सुख से मतलब है कि पूरा जहान सुखी हो। ईश्वर के प्रति हम आस्था रखते हैं, ईश्वर के प्रति आस्था का भाव लोगों को हिंदू धर्म ने सिखाया। लोगों पर दया करने, करुणा करने, परोपकार की भावना का पोषक हिंदू धर्म रहा। ये सब चीजें हिंदू धर्म ने मानव को सिखाई। आप सबने समाज पर इन चारों धर्मों का, 4 बेसिक धर्म है, चारों ही धर्म हमने देख लिए। आप अगर चाहें तो एक पॉइंट और देख सकते हैं, ईसाई धर्म और पश्चिमीकरण। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ईसाई धर्म या पश्चिमीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा या भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, तो वो भी हमें देखना है। इनके भी हम चाहें तो सकारात्मक नकारात्मक देख सकते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से नहीं बताऊंगा कि कौन सा सकारात्मक, आप अपनी तरफ से डिसाइड कीजिएगा। पहला, अगर अंग्रेज ना आते तो विज्ञान का हमारे देश में उतना विकास नहीं होता, तार्किकता का विकास ना होता, नगरीकरण का विकास ना होता, औद्योगिकरण का विकास ना होता, अंग्रेजी भाषा जो है वो शिक्षा का माध्यम नहीं बनती, लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते, राजनीतिक चेतना का विकास आप देखेंगे कांग्रेस या जितने भी दल जो हैं वो अंग्रेजों के आने से या अंग्रेजों के विरोध में बने, तो वो अंग्रेजों ने राजनीतिक चेतना का विकास किया। इसे हम ईसाई धर्म का प्रभाव भी कह सकते हैं और पश्चिमीकरण का प्रभाव भी कहते हैं। अंग्रेजों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा वो हम कह सकते हैं। आपको जैसा लिखना हो वैसा आंसर हो जाएगा। संगठनात्मकता का विकास हुआ, अनेक संगठन बनाए गए, राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, स्वास्थ्य,
चिकित्सा और तकनीकी के नए नए पद्धतियां, जैसे भारत में आयुर्वेद चलता था, अंग्रेज आए तो एलोपैथी लेकर आए। फिर भारत में कृषि करने की जो पद्धति थी वो बैल से कृषि करने की पद्धति थी, इन्होंने मशीनीकरण को बढ़ावा दिया। ऐसे ही औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला, ऐसे ही तकनीकीकरण को बढ़ावा मिला। कृषि में नवीन तकनीकें और हरित क्रांति के विकास की पृष्ठभूमि तैयार हो गई, लेकिन व्यक्ति व्यवसायिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित हुआ। धार्मिक कट्टरता और कर्मकांडों में सरलता आ गई। भारतीय समाज में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विकास होने लगा। लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हुई। समाज में व्याप्त कुरीतियों में कमी आई, क्योंकि अनेक कुरीति तो अंग्रेजों ने खुद समाप्त की है। जैसे अंग्रेजों ने 1830 में 29 में सती प्रथा की या शारदा एक्ट ला करके फिर विवाह की एज डिसाइड की, फिर सती प्रथा रोकी 1856 में। फिर ऐसे ही धीरे धीरे अनेक कानूनों से उन्होंने समाज में बहुत सारी बुराइयों को रोक दिया। जाति और धर्म से ऊपर उठकर बंधुत्व के भावना का विकास भी हमारे अंदर केवल अंग्रेजों के आने से हुआ। अगर ये ना होता तो हिंदू और मुस्लिम में एकता का भाव शायद कम रह जाता या कमी रहती। ऐसे बहुत सारे गुणों का विकास अंग्रेजों के पश्चिमीकरण के कारण हुआ। मूलतः 5 प्रकार के धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे जो 5 धर्म है। सिख धर्म हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि वो संपूर्ण भारत में नहीं फैला था। इन सब का भारतीय समाज में क्या प्रभाव है वो हमने देखा। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप में आ सकता है। आप लोग तैयार रखिएगा, अपने आप में 2 नंबर के, 7 नंबर के और 10 नंबर के केवल 3-4 प्रश्न यहाँ से बनेंगे ओवरऑल, और वो सारे ही प्रश्न आप लोग आंसर कर पाएंगे। ऐसी में कामना करता हूं कि ये जो कंटेंट हमने पढ़ा इससे आपके सारी जो कठिनाइयां दूर होंगी। आप सभी लोगों को ये टॉपिक अगर समझ में आया हो या याद हुआ हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। सभी को एक बार पुनः गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।